जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं आषाढ़ पूर्णिमा को लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। देखिए, देखते देखते आ गई आपकी आषाढ़ की पूर्णिमा भी। अब जल्द ही हो जाएगी सावन की शुरुआत। तो इस बार जो है आषाढ़ पूर्णिमा 20 जुलाई को शाम 5:59 पर शनिवार के दिन 59 पर शुरू होगी और 21 जुलाई 2024 3:46 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत जो है 21 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा और इसी दिन जो है पूर्णिमा मनाई जाएगी। आषाढ़ पूर्णिमा को क्या है कि गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पूर्णिमा जो है विशेष रूप से समस्त गुरुजनों को समर्पित है, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन ऋषि वेद व्यास जो हमारे वेदों के रचयिता हैं, उनका जन्मदिन भी इसी दिन आता है, इसलिए इसी दिन इनकी जयंती भी मनाई जाती है। आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने महाभारत की रचना की है, जिन्होंने वेदों की 18 वेद लिखे हैं, उन्होंने उन गुरु वेद व्यास का जो है जयंती भी इसी दिन पड़ती है और इसी दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। तो इस दिन आप जो है क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग गुरु मंत्र लेते हैं, तो बहुत गुरु मंत्र वैसे तो आप कभी भी अच्छे दिनों में ले सकते हैं, जैसे एकादशी का दिन हुआ, आपके घर कोई शादी ब्याह हुआ, उसमें भी ले सकते हैं। लेकिन इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र लेने का विशेष ही महत्व है। अगर आप लेना चाहते हैं गुरु मंत्र तो इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र लीजिए। अपने आप के जो गुरु हों, जिनको आप गुरु मानते हों, उनको जो है उनसे जाकर के आप जिस भी देवी देवता को पूजते हो, उस जिस देवी देवता के ऊपर आपकी सच्ची श्रद्धा हो, उनके नाम का गुरु मंत्र लीजिए। और इस दिन जो है गुरु मंत्र लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। और जिन्होंने मंत्र ले रखा है, इस दिन हो सके तो अपने गुरु के पास अवश्य जाइए। अगर गुरु आपके दूर हैं, पास नहीं जाकर पास जाके चरण छू करके आशीर्वाद ले सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बहुत दूर हैं और आप उनके पास नहीं जा सकते हैं, तो आप जो है फ़ोन पे उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे बात करिए। इस दिन जो है इस पूर्णिमा पर सफ़ेद वस्तुओं का दान बेहद खास माना गया है, जैसे कि चावल हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, शक्कर हुआ, सफ़ेद वस्त्र हुआ, इस तरह की चीज़ों का दान करिए। अगर आप मन से हमेशा परेशान रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका मन जो है शांत रहे, आप हर काम अच्छे से कर पाएँ, तो इस दिन जो है आप चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर दीजिए। क्या करिए, एक लोटे में जल लीजिए, उस पीतल के लोटे में लीजिए, तांबे के लोटे में नहीं। स्टील, अगर पीतल नहीं है तो स्टील का भी चलेगा, पर तांबे का लोटा मत लीजिएगा, क्योंकि तांबे के लोटे में मीठा नहीं डालते हैं। तो एक लोटा जल लीजिए, उसमें सफ़ेद चावल डालिए और उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ा शक्कर डालिए, थोड़ा घी डालिए, थोड़ा एक सफ़ेद पुष्प डालिए और चंद्रदेव को जाकर के अर्घ दीजिए। और 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। देखिए, आप अपने मन से मजबूत हो जाएंगे। आपका हर कार्य बड़े ही आसानी से होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, मन पे कोई बोझ भी नहीं रहेगा, आपका दिमाग सही से काम करने लगे, क्योंकि जब मन भारी होता है तो हर चीज़ें बिगड़ती हैं। चंद्रमा जो है मन के कारक हैं, वो मन को भटकाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो आप इस दिन, इस पूर्णिमा के दिन यह उपाय बिल्कुल कर लीजिए, आपके लिए बेहद लाभ होगा। ठीक है। और इससे क्या होता है, इस दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि का योग भी बन रहा है। तो इस दिन इस सर्वार्थ सिद्धि का योग जो है सुबह 5:35 से शुरू हो रहा है।
आप जो है इस दिन कुछ सरल से उपाय कर कर के अपने जीवन को बहुत ही सुंदर दिशा दे सकते हैं, दशा दे सकते हैं, अपने परिवार की खुशियां पा सकते हैं। आप अगर यह मतलब कुछ उपाय कर लेंगे तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस दिन का विशेष उपाय। इस दिन आप क्या करिए, जैसे आपका बच्चा पढ़ने लिखने वाला है तो इस दिन संभव हो तो उसको ले जाइए, उसके गुरु से उसका चरण छू करके उनसे आशीर्वाद अवश्य दिलवाइए। इससे क्या होगा कि उसके शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करेगा वो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। शिक्षा जो पढ़ते हैं उनके लिए भी है और जो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं उनके लिए भी है। तो इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद चाहे जिस रूप में ले सकते हो अवश्य लीजिए, ये बेहद ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ देखिए, माता पिता को जो है गुरु का स्थान दिया, गुरु से भी ऊपर स्थान दिया गया है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन जो है अपने माता पिता के चरण छू कर के आशीर्वाद लीजिए और 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करिए। इससे जो है आपके जीवन में आने वाले जो भी रुकावटें होंगी वह दूर होंगी, आप अपने जीवन में सफल होंगे, आप जो है आपका जो लक्ष्य है वो अवश्य पूरा होगा। माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। उनकी सेवा करिए, माँ की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए और इस दिन तो उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। आजकल लोग लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि उनको अपने माँ बाप के लिए भी टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा भले रोज़ नहीं कर पाते हैं लेकिन इस दिन थोड़ा सा समय निकाल करके अपने माता पिता के साथ समय बिताइए, उनका चरण छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे आपके जो है भाग्य, आपके रातों रात आपके भाग्य जाग जाएंगे। बस इतना सरल सा उपाय है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस दिन का सबसे खास उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करिए, विष्णु लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और आपके पास अगर दान करने के लिए हैं आप उसमें सक्षम तो इस दिन अन्न का दान करिए, धन का दान करिए, थोड़ा दान अवश्य करिए। और पक्षियों को आप क्या करिए, अगर आपकी नौकरी में समस्या आ रही है, आप मतलब जो जॉब चाह रहे हैं आपको नहीं मिल रही है, चाहे आप जो जॉब कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस दिन यह उपाय करना इस दिन से, इस पूर्णिमा से शुरू कर दीजिए। गुरु पूर्णिमा के दिन से आपको क्या करना है, 7 तरह के अनाज ले आइए। सतंजा, वैसे मार्केट में आप जाएंगे सतंजा मांगेंगे तो मिल भी जाएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस नहीं मिल रहा है तो 7 तरह के अनाज ले आइए, उसको मिक्स कर लीजिए एक में और पूर्णिमा के दिन से यह उपाय शुरू करिए। एक एक मुट्ठी अनाज जो है रोज़ पक्षियों को डालना शुरू करिए। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने में आप मतलब आपकी तरक्की अपने आप होने लगेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वही सतंजा रोज़ एक एक मुट्ठी ले जा कर के पक्षियों को डालना शुरू करिए। यह गुरु पूर्णिमा के दिन से यह उपाय शुरू करिए। वैसे तो यह उपाय बहुत वैसे भी किया जाता है लेकिन गुरु पूर्णिमा से शुरू करने से इसका विशेष लाभ मिलता है, इसलिए चूकिएगा मत। साल में एक दिन ही ऐसा आता है कि आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं, तो इस दिन यह उपाय अवश्य करिए, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। कृपया लाइक करिए, आपको लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए।